मझौली निवासी किसान जागेश्वर तिवारी ने जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। तिवारी ने बताया कि उन्होंने खेती के काम के लिए सत्येंद्र सोनी से उधार लिया था और बदले में कुछ चेक और कोरे स्टैंप पेपर पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें उनकी जमीन और महाराजपुर में आवासीय प्लाट शामिल था। पीड़ित के अनुसार सूदखोर सत्येंद्र ने चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर मूलधन को 20 गुना बढ़ा दिया, जिससे कर्ज चुका पाना नामुमकिन हो गया। उन्होंने कहा कि लगातार धमकी और प्रताड़ना के कारण उनका और उनके परिवार का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान हुआ है। तिवारी ने बताया कि अब तक 71 लाख रुपए चुकाए जा चुके हैं, फिर भी सूदखोर लाखों रुपए का हिसाब रख रहा है। उन्होंने कलेक्ट्रेट से लिखित आवेदन लेकर सूदखोर की प्रताड़ना से राहत दिलाने की मांग की है। तिवारी अमगमा मझौली के आवेदक हैं। इनको सूदखोर परेशान कर रहा है, इनसे मतलब अनावश्यक पैसे की मांग कर रहा है। ये पैसे चुकता कर चुके हैं, लेकिन उसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि अतिरिक्त पैसों के लिए, इसलिए यहाँ पे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। तो इनके ज्ञापन को वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। एक कॉपी इनने एसपी साहब को भी दी है। मैं जागेश्वर तिवारी ग्राम अमंगमा देवरी का रहने वाला हूं। मैंने एक सत्येंद्र कुमार सोनी, श्री राम सोनी से मझौली में कुछ पैसे ज़रूरत के हिसाब से उधार लिए थे 2024 मार्च से, जिसके बदले में मैंने उनको 20 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले में मैं उनको 71,27,000 रुपए लौटा चुका हूं। क्या ये ब्याज पे लिए थे? हाँ, उसने ब्याज कह के दिया था, लेकिन अवैध रूप से कई प्रकार से जोड़ ओड़ के उल्टा सीधे बहुत उटपटांग तरीके से वसूल कर चुका है। मेरे को धमकी देता था। पहले मेरी उससे 5% मासिक दर की ब्याज की बात हुई थी, जिसको उसने गलत तरीके से जोड़ा और उसका 20-30%, 40% बनाया। कुछ का कुछ लिखवा लेता था, जिसके कारण मैं बहुत अधिक प्रताड़ित होता था। उसका विरोध करने पर वो बोलता था कि मैं जान से मार दूंगा, बका मार दूंगा, तुमको गांव में आके बेइज्जत करूंगा, कुछ भी कहीं भी मतलब परेशान करूंगा। इससे प्रताड़ित होकर मैं अपने घर वालों को भी ये सूचना नहीं दे पा रहा था। जब मेरी कुल मिला के आत्महत्या होने की कगार हो गई, मेरा परिवार बर्बाद हो चुका पूरी तरह, ज़मीन बिक गई, ज़मीन गिरवी रख के उसको पैसे दिए। अब जब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गए माता पिता बच्चे, तब मैं इस प्रक्रिया से तंग होकर मैं शिकायत के लिए आगे आया अपनी हिम्मत करके, नहीं तो मैं और मेरा पूरा परिवार मरने की स्थिति पर है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में ओबीसी बैकलॉग पदों पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार और एमपीपीएससी का जवाब न आने पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई और कहा कि कोई भी भर्ती अंतिम निर्णय के अधीन होगी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ओबीसी बैकलॉग पदों में हेराफेरी हुई है। अगली सुनवाई 9 सितंबर 2025 को होगी। कोर्ट ने सरकार और एमपीपीएससी को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता सागर, इंदौर और बालाघाट के निवासी हैं, जिनका पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और हितेंद्र गोलानी ने रखा। पीपल पीस फाउंडेशन ने घंटाघर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया गया था। सदस्य मौन प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कुत्तों की प्राकृतिक जीवन और स्वतंत्रता का हनन है और उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फाउंडेशन ने जोर दिया कि जानवरों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, उन्हें पिंजरे में बंद करना गलत है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, हम इसकी अवहेलना करते हैं। आज हम उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, सभी जबलपुर के वासी इकट्ठे होके, कि जो कह रहे हैं जानवरों को शेल्टर में डालो, जो रोड पे रहने नहीं दे रहे हैं, वो शेल्टर में क्या उनकी देखभाल करेंगे, क्या उनकी केयर टेकिंग करेंगे, क्या फीडिंग करेंगे? इन्हें कब पता कि वो बीमार हैं, कब वो लड़ रहे हैं, कब उन्हें संभालना है? ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्या हो गया? संवेदना नहीं है क्या किसी इंसान में? सब संवेदना खत्म हो गई है क्या? हमारे देश के जो नेता है या फिर ये जजेस हैं, क्या इनमें संवेदना नहीं है उन बेजुबानों के लिए? बेजुबानों के साथ ऐसे तो इंसान भी कितनी गलती करते हैं। क्या उन्हें अलग कर दिया गया? रेपिस्ट भी होते हैं, हत्यारे भी होते हैं, उन्हें अलग कर दिया क्या? हमको कोरोना होता है, हुआ हम लोगों को, तो क्या फेंक दिया उठा के? आज ये डॉगों को ये बोले रैबीज हो रहा, ये हो रहा, सब बहाने हैंगे। क्यों नहीं एबीसी प्रोग्राम चलाते? क्यों नहीं वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाते? क्यों नहीं उन लोगों को, एनजीओ को या एनिमल लवर को साथ में लेके गवर्नमेंट काम करती है? जिनको संवेदना है,
जो इनके साथ अच्छे से डील कर पाए। आज ये ऐसे लोगों को काम देते हैं जिन उठाते हैं, इतनी बेअदबी से उठाते हैं उनको, है ये बेजुबान है, बोल नहीं सकते। आज हम उनकी आवाज़ है, वो बोल नहीं सकते लेकिन आज हम लोग बोल सकते हैं। रेखा गुप्ता को इसी के बारे में आपसे रेखा गुप्ता जैसे लोग तो होने भी नहीं चाहिए, जिनमें संवेदना नहीं है। इनको तो अलग कर देना चाहिए, किसी पोस्ट में नहीं रखना चाहिए। इनको किसी पोस्ट में नहीं रखना चाहिए, इनको मर जाना चाहिए। जस्टिस, जस्टिस। आज हमने प्रोटेस्ट किया है इन बेजुबानों की आवाज़ बन के, और हमेशा इनके लिए है, हमेशा खड़े रहेंगे इनके लिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक खड़े रहेंगे। हम तो दिल्ली भी जा रहे हैं। अमरजीत कौर, पीपल पीस फाउंडेशन की अध्यक्ष, एनिमल वेलफेयर। अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, इसमें जो ये शेल्टर है, ये शेल्टर बनाने का प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, बिकॉज गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई फंड नहीं है इसके लिए। तो जो भी टैक्स पेयर्स के पेमेंट पैसे हैं वो अननेसेसरली वेस्ट होंगे, और उसका कोई भी वो पाउंड बनाना, शेल्टर बनाना कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ओनली वैक्सीनेशन और स्टेबलाइजेशन है, उससे ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ABC प्रोग्राम चला करके प्रॉपरली वे में। और आज हम देख रहे हैं गौशालाओं की कंडीशन क्या है, वहाँ पर गायों की इतनी मतलब खाने की कमी की वजह से मौत हो जा रही है। तो हम डॉग पाउंड बना करके कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पर प्रॉपरली डॉग्स रहेंगे, उनकी क्लीनिंग, उनका सब कुछ मैनेजमेंट प्रॉपर हो ही नहीं सकता है। तो हम इनडायरेक्टली उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, या इसलिए हमें लगता है कि इसको इस सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को, वर्डिक्ट को हटाना चाहिए और उनका प्रॉपर मैनेजमेंट ABC प्रोग्राम को प्रॉपरली चलाना चाहिए। वंदना ओझा, हमारा एक NGO है, वॉइस ऑफ एनिमल। थैंक यू। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मालवीय चौक पर अनूठा उत्सव मनाया गया। संस्कार सेवा उत्सव समिति ने परंपरा के अनुसार मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की, लेकिन इस बार पारंपरिक मटकी की जगह चांदी की मटकी रखी गई। समिति अध्यक्ष सुधांशु गुप्ता ने बताया कि चांदी पवित्रता और सौम्यता का प्रतीक है। बच्चों और युवाओं को गोविंदा आला रे के नारों के साथ मटकी फोड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। जैसे ही मटकी टूटी, पूरे चौक में जयकारों और तालियों की गूंज फैली। महापौर जगत बहादुर अन्नू ने भी उत्सव की सराहना की। उसमें हम सभी सम्मिलित हैं। इसे प्रतियोगिता का नाम भी दिया जाता है। ये जल्दी शायद शुरू होने वाला है और हम सभी भगवान श्री कृष्ण के जयकारे के साथ इसका आनंद लेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें किसी की जीत, किसी की हार नहीं होती, बल्कि इसमें से निकलने वाला मक्खन और दही दोनों ही प्रसाद स्वरूप सभी को मिलते हैं। जिसने फोड़ा उसको भी और जो देख रहा है उसको भी। तो हम सभी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये खेल आ जाए। सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। सुधांशु गुप्ता जी एवं संस्कार सेवा समिति के द्वारा मालवीय चौक पे जबरदस्त मटकी फोड़ का आयोजन किया गया है। ध्यान रहे, इस बार ये मटकी चांदी की है और इस बार इनाम भी बहुत बड़ा है। निश्चित तौर पर ज़बरदस्त वातावरण है, बढ़िया माहौल है और वृंदावन जैसा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुधांशु भाई, पूरी टीम को बधाई। जो पिछली बार मांझी व्यायामशाला ने मटकी यहाँ पर फोड़ी थी, इस बार 3 टीमें यहाँ पर तैयार है। देखिए क्या होता है और कौन मटकी फोड़ कर लेके जाता है। अयोध्या भी जाने का सुधांशु भाई ने आज यहाँ पर एक बड़ा अनाउंसमेंट भी किया है कि बहुत जल्द अयोध्या पूरी ट्रेन लेकर वो जाएंगे और प्रभु श्री राम लला के दर्शन वहाँ पर सब जाकर करेंगे। उन्हें बहुत बहुत बधाई। आज हमारी संस्कार सेवा उत्सव समिति ने मालवीय चौक में मटकी फोड़ का आयोजन किया है। ये एक स्पेशल मटकी फोड़ है जिसमें पहली बार मुझे लगता है देश में चांदी का मटकी फोड़ बनाई गई है। चांदी सिर्फ इस सौम्य का प्रतीक है और हमें अपने शहर को, अपने देश में एक अलग नाम पहुंचाने के लिए हमारी समिति ने ये सोचा था और आज हमने वो कर दिखाया है। आप देख रहे हैं पूरे शहर के सभी संस्कारदायी निवासी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें स्पेशली 5 अखाड़े आए हुए हैं और जल्द ये मटकी फूटने वाली है। मैं सुधांशु गुप्ता। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अल्पसंख्यक अध्यक्ष शेख अलीम एडवोकेट का जबलपुर आगमन हुआ। उनका स्वागत जिला अध्यक्ष अशरफ मंसूरी और कार्यकर्ता ने गाजीबाग रद्दी चौकी में किया। कार्यक्रम में नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। 18 उपाध्यक्ष, 42 महामंत्री, 38 सचिव और 40 अन्य पदाधिकारी। शेख अलीम ने सभी को बधाई दी और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जनता की समस्याएं सुने और कांग्रेस की नीतियां घर घर पहुंचाएं। अशरफ मंसूरी ने कहा कि नई टीम संगठन को मजबूत करेगी और जबलपुर में कांग्रेस को सशक्त बनाएगी। अल्पसंख्यक विभाग का आज नगर कांग्रेस कमेटी की जो अल्पसंख्यक की कार्यकारिणी है वो आज घोषित होने जा रही है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक विभाग के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष
भाई शेख अलीम साहब का आज जबलपुर दौरा हुआ है। उसी को लेकर के आज हम लोगों ने उनका गर्मजोश स्वागत यहाँ पर किया है। और अल्पसंख्यक विभाग की जिला कार्यकारिणी आज हमने घोषित की है, जिसमें हमने 18 उपाध्यक्ष और 42 महामंत्री, 38 सचिव। और ख़ास बात मैं बता दूं कि मैंने इस बार कोशिश किया हूं कि अल्पसंख्यक में मैंने ब्लॉक स्तर से वार्ड स्तर तक के लोगों को जो है पदाधिकारी बनाया है। मैंने इसमें एक काम और अहम किया है कि जो मार्गदर्शक समिति है, मार्गदर्शक समिति के रूप में हमने करीब 40 ऐसे मेंबर जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, जो अल्पसंख्यक विभाग में किसी पोस्ट में नहीं थे, मैंने उनको अपनी टीम में शामिल किया है। उसी कड़ी में आज हमारे तमाम कार्यकर्ताओं का हमने यहाँ पर नियुक्ति पत्र दे करके यहाँ पर हम लोगों ने आज यहाँ कार्यक्रम किया है। वहीं सारे कार्यकर्ताओं को हमने उनके उज्ज्वल भविष्य की मुबारकबाद पेश की है। और हमारी ये कोशिश होगी कि जबलपुर शहर में कोने कोने तक अल्पसंख्यक का कार्यकर्ता हम खड़ा करने का हमारा एक मुहिम होगी कि हम एक एक वार्ड स्तर में हमारा कार्यकर्ता वहाँ पर संगठन का काम करे। और जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ जगह जगह हम वक्तीय तौर पे जब देखते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ जो जुल्म होते हैं, उसके खिलाफ भी हम तमाम अपने साथों के, अपने तमाम लोगों के साथ में, हमारे अल्पसंख्यक में हमारे जैन समाज के साथ हमारे भाई भी हैं, हमारे सिख समाज के भाई भी हैं, हमारे मसीह समाज के भाई भी हैं। हम लोग सारे लोग इकट्ठा होकर के अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं मोहम्मद अशरफ मंसूरी, शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग जिला अध्यक्ष जबलपुर। ये कार्यक्रम कहाँ होगा? ये आज गाजीबाग के इस कैंपस में रखा गया है, रद्दी चौकी गाजीबाग में प्रोग्राम। पनागर थाना क्षेत्र की परियट नदी की सहायक नदी में अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक की पहचान हब्बीलाल कौल 61 के रूप में हुई, जो 30 जुलाई को नदी में नहाने गए थे और वापस नहीं लौटे। पुलिस ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। शव पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है। मौत की परिस्थितियों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगेगा। ये मृतक का नाम है हब्बीलाल कौल है। ये 63 साल का है और निवासी ग्राम किरहनी का है। ये 30 जुलाई को ये नहाने के लिए गया था परियट नदी में, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद ये परिजन वगैरह आके पनागर थाने में 1 अगस्त को ये लोग गुम इंसान भी कायमी करते हैं। और उसके बाद थाने की टीम वगैरह उस पर्यटन नदी के आसपास जाके उसका पूरा तस्दीक करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे आसपास ही उसका, नदी के आसपास ही उसके कपड़े वगैरह मिलते हैं। उसके बाद भी नदी में और आसपास जगह में लगातार पुलिस प्रयास कर रहे थे उनको ढूंढने के लिए। उसके बाद आज उनकी शव, मतलब हब्बीलाल कौल की शव परियट नदी की एक सहायक नदी है, वहाँ पे मिला है। थोड़ा सा बॉडी बहुत दिन होने के बाद डिकम्पोज हो चुका था। उसके बाद हम लोगों ने उनकी परिजन वगैरह को बुलवाया। परिजन उनको आइडेंटिफाई भी कर दिए, शिनाख्त भी हो गया है कि मृतक हब्बीलाल कोली है। और उसके बाद बॉडी को हम लोगों ने पीएम के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अस्पताल भी रवाना की है। और इनिशियली इसको प्रिलिमिनरी हमको लग रहा है नदी में डूबने की वजह से मृत्यु हो गई करके, फिर भी इसको क्लैरिटी के लिए हम लोगों ने इसको पीएम के लिए पोस्टमार्टम के लिए अभी अस्पताल को रवाना की है। उसके बाद क्लियर हो जाएगा ये मृत्यु अब डूबने से हुई और कोई अन्य कारण से हुआ है करके।